कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। हमारी मूवी के हीरो हीरोइन इसी प्यार के अंधेपन में किस हद तक चले जाते हैं और वो अपने प्यार को मंजिल दिला पाते हैं या नहीं, ये सब जानेंगे हम आज की मूवी में। इस मूवी की शुरुआत एक लड़की नुआ से होती है जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। उसके बाद हम नुआ को उसकी मॉम के साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। गाड़ी में नुआ अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने शौहर के घर शिफ्ट हो रही थी। जैसे ही नुआ और उसकी मॉम घर पहुंचते हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। दरअसल नुआ की मॉम का हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर आदमी था और उसका घर भी बहुत शानदार था। नुआ की मॉम अपने हस्बैंड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर नुआ का मूड बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि नुआ अपनी मॉम के हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नुआ की मॉम उसे उसका रूम दिखाने ले जाती है। उसका रूम निहायत ही शानदार था, मगर महल जैसे इतने खूबसूरत रूम को देखकर भी नुआ का मूड अच्छा नहीं होता। फिर नुआ अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे अपने शानदार घर के बारे में बताती है और उसे बताती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन इसमें मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। नुआ अपनी दोस्त से गपशप करते हुए रूम से बाहर आती है। तभी उसकी मुलाकात हमारी मूवी के हीरो निक से होती है। नुआ निक को देखते ही डर जाती है। दरअसल निक नुआ के स्टेप फादर का बेटा है। निक का डॉग भी नुआ पर भौंक रहा था। निक डॉग को वहां से हटा देता है और खुद नुआ के करीब आता है, मगर इससे पहले कि वो नुआ से कुछ कह पाता, वहाँ निक के मॉम डैड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक फैमिली पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। फिर ये चारों मिलकर एक फैमिली डिनर अटेंड करने चले जाते हैं। अब निक और नुआ को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। निक अपने फादर से कहता है कि मुझे कुछ काम है लिहाजा मैं अब चलता हूँ, मगर उसके फादर जिद करते हैं कि तुम नुआ को घर छोड़ते हुए चले जाना। निक नुआ को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर अपने फादर के इसरार पर उसे नुआ को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। जैसे ही निक नुआ को छोड़ने घर की तरफ निकलता है और निक और नुआ की लड़ाई हो जाती है। निक नुआ की बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसे गाड़ी से निकाल देता है। निक नुआ को गाड़ी से खींचकर उतार देता है और उसे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर चला जाता है। वो सड़क बहुत ज्यादा सुनसान थी और नुआ वहाँ अकेली मौजूद थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और नुआ लिफ्ट के लिए उसे रोक लेती है। नुआ गाड़ी वाले लड़के को बताती है कि मेरा स्टेप ब्रदर मुझे यहाँ सुनसान सड़क पर छोड़कर चला गया है, उसे कुछ जरूरी काम था। गाड़ी वाला लड़का नुआ से उसके भाई का नाम पूछता है, जिस पर नुआ उसे निक का नाम बताती है। वो लड़का नुआ को बताता है कि मैं निक को जानता हूँ, दरअसल उसे एक पार्टी में जाना था इसलिए वो तुम्हें इस सड़क पर छोड़कर चला गया। दरअसल वो लिफ्ट देने वाला लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया था। ये सोचकर नुआ भी उसके साथ चली जाती है। जब नुआ उस पार्टी में पहुँच जाती है तो वो लिफ्ट देने वाला लड़का उसे उस पार्टी के बारे में समझाने लगता है। अचानक ही नुआ की नजर निक पर जाती है जहाँ निक बहुत सारी लड़कियों के दरमियान खूब मौज मस्ती कर रहा था। अब नुआ निक को देखकर सोचती है कि ये अपने फादर से जरूरी काम का बोल कर आया था और यहाँ ये लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है। निक बहुत सी लड़कियों के साथ किसिंग कर रहा था। ये देखकर नुआ उसके पास आती है और उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारती है। नुआ निक से कहती है कि इन लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए मुझे तुमने एक सुनसान सड़क पर उतार दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नुआ निक को धमकी देती है कि क्या तुम्हारे फादर को पता है तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मैं सब बता दूंगी। निक नुआ के करीब आता है और उसके बाल सहलाते हुए कहता है कि तुम्हारा इस काम से कोई मतलब नहीं है, लिहाजा तुम ऐसी कोई बात घर जाके मत करना। नुआ निक से कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो, जिस पर निक उसे कहता है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता, लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। नुआ निक से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब निक नुआ के करीब होते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे अब मैं तुम्हारे करीब हूँ। अब नुआ जल्दी से निक को खुद से दूर करती है और निक फिर जाकर पार्टी में अय्याशी करने लगता है। अब नुआ भी उस पार्टी में मौजूद कुछ लड़कियों से बातें करने लगती है और एक लड़के की ड्रिंक देने पर वो पीने लगती है। अब जल्दी से निक वहाँ पे आ जाता है और वो ड्रिंक लेकर फेंक देता है और उस लड़के को मारने लगता है। इस पर नुआ गुस्सा करती है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, जिस पर निक नुआ को बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पिलाता है। क्योंकि नुआ अब कुछ ड्रिंक पी चुकी थी लिहाजा उसे ड्रग की वजह से चक्कर आने
जाने लगते हैं। निक नोआ को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे घर ले आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक सुबह नाश्ता कर रहा था। नोआ वहाँ आती है और निक से पूछती है कि रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। अब निक को मस्ती सूझती है और वो नोआ से कहता है कि रात हमारे दरमियान बहुत कुछ हुआ था। नोआ निक की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। नोआ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बीच पे जाती है जहाँ पे निक भी आ जाता है और निक वहाँ पर पानी में चला जाता है स्विमिंग करने के लिए। निक ने एक कार रैली में पार्टिसिपेट किया होता है। रात में हम देखते हैं निक रेसिंग के दौरान नोआ को देखता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेसिंग करते हुए भी निक की नजरें हर पल नोआ पर ही थी, मगर इसके बावजूद भी निक रेस जीत जाता है। निक की जीत की खुशी में सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान नोआ को एक मैसेज रिसीव होता है जो कि एक पिक थी जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही दोस्त को किस कर रहा था। ये देखकर नोआ काफी गुस्सा हो जाती है और वो एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो बनाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है। निक नोआ से उसका मोबाइल लेता है जिसमें वो फोटो मौजूद होती है, जिससे वो समझ जाता है कि नोआ ऐसा क्यों कर रही थी। अब नोआ निक से कहती है कि तुम मेरे साथ एक किस करते हुए फोटो ले लो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और निक फोटो लेता है। अब नोआ ये फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। अब निक एक और लड़की के साथ रोमांस में बिजी हो जाता है। नोआ उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। निक का राइवल आकर नोआ को बताता है कि निक की आज मेरे साथ रेस है। नोआ उस राइवल को अपने साथ रेस का बोलती है और रेस करने लगती है। निक ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर नोआ ये रेस जीत लेती है। मगर इसके बावजूद भी रिवार्ड के तमाम पैसे और सब कुछ उसे अपने राइवल को देना पड़ता है, जिससे नोआ रेस जीती थी, क्योंकि ये रेस निक को करनी थी और नोआ ने की थी, ये रूल के खिलाफ था। अब नोआ इस बात को लेकर उस राइवल लड़के से लड़ने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। मगर वो लड़का पीछे से नोआ को गालियाँ दे रहा था, इसलिए निक पीछे मुड़कर उसे मारने लगता है। नोआ उन दोनों की लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी निक की दोस्त नोआ को गाड़ी में बिठाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह नोआ सोई होती है, उसकी मॉम उसे आकर कुछ ड्रेसेस देती हैं और उसे बताती हैं कि उसके फादर ने घर पर एक पार्टी रखी है और निक भी काफी दिनों से घर से गायब था और सबको यकीन था कि वो पार्टी में जरूर आएगा, मगर निक पार्टी में नहीं आता। अब नोआ अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है, वहीं निक आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। अब नोआ और निक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो एक दूसरे को गले लगाते हुए किस करते हैं, जबकि उनके फादर और मदर ये बात नहीं जानते थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोआ अपनी गाड़ी धो रही थी। उसकी नजर निक पर जाती है जो नोआ को ही देख रहा था। अब निक को दिखाने के लिए नोआ अपने खुद पर पानी फेंकने लगती है। निक भी उसे देखकर बहुत स्माइल कर रहा था, मगर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसकी मॉम के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। मगर नोआ ने जब से उसकी पिक्स देखी थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात नहीं करती। निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तभी नोआ वहाँ आती है और उसके करीब होकर बात करने लगती है। बहुत प्यार से उसे बाजुओं से पकड़ता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। वो दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं और किस करने लगते हैं, मगर तभी नोआ का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को किस करते देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ पर नोआ की मॉम आ जाती है। निक वहाँ से जल्दी से चला जाता है। अब नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात पर नोआ का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हारी फ्रेंड को देखकर मुझे उसमें तुम नजर आ रही थी, तो मैंने उसे किस कर लिया। अब निक कहीं जा रहा था। उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जो नोआ को गालियां दे रहा था। वो फिर से नोआ का नाम लेकर निक से लड़ाई कर देता है, जिस पर निक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। निक नोआ के रूम में चला जाता है जहां नोआ सोई हुई थी। नोआ के पेट पर एक निशान देखकर निक उसे छूने लगता है, जिस पर नोआ की आंख खुल जाती है और वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। अब नोआ जल्दी से उठकर निक से माफी मांगती है, क्योंकि वो समझी थी कि कोई और उसे तंग कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जहां नोआ का बॉयफ्रेंड उनको देख लेता है। नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और तुम यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोआ को अपने बॉयफ्रेंड के लेटर मिलते हैं जो वहाँ से जा चुका था। अब नोआ सुकून का सांस लेती है। नोआ और निक मिलकर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने जाते हैं। उनके दोस्त गाड़ी से उतरकर अंदर चले जाते हैं, जबकि वो दोनों गाड़ी में ही रोमांस करने लगे, मगर उनके दोस्त वापस आकर उन दोनों को देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ
साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब निक उस पार्टी में फाइट करने लगता है तो नोआ उसे फाइट करने से मना करती है, मगर निक उसके मना करने पर बात नहीं मानता तो वो गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर नोआ को निक का एक दोस्त मिलता है जो उसे किस करने लगता है। तभी निक भी फाइट जीतकर बाहर आ जाता है। निक को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो दूसरे लड़के को मारकर भगा देता है। निक नोआ से कहता है कि आज के बाद किसी के करीब मत जाना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नोआ जो पहले ही निक से गुस्सा थी वो उसे कहती है कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, लिहाजा आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, मगर वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब निक के फादर उसे बताते हैं कि नोआ के फादर जेल से बाहर आ गए हैं, जो नोआ को बहुत ज्यादा मारते थे, इसी वजह से उसके स्किन पर जख्मों के निशान भी हैं। निक के फादर उसे बताते हैं कि नोआ के फादर नोआ और उसकी मॉम का मर्डर करना चाहते हैं, इसलिए निक के फादर चाहते हैं कि निक उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखे। फिर हम देखते हैं कि निक हर पल नोआ के साथ रहता है और साये की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। अब निक और नोआ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये बात उनके मॉम डैड जान लें। निक और नोआ पूरी रात एक साथ थे। सुबह जैसे ही नोआ वापस जाने का सोच रही थी, वहाँ निक के फादर आ जाते हैं। निक के फादर उसे उसकी बहन की बीमारी का बताने आए थे, मगर उन दोनों को साथ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। निक नोआ के साथ मिलकर अपनी बहन से मिलने वापिस आते हुए निक नोआ से कहता है कि अब हमारे घर वाले हमें एक साथ नहीं रहने देंगे, शायद हमारी एक साथ ही आखिरी रात है। वो अपनी इस रात को यादगार बनाने के लिए समुद्र के किनारे चले जाते हैं, जहाँ वो बहुत यादगार और रोमांटिक नाइट गुजारते हैं। घर वापस जाते हुए निक एक जगह गाड़ी रोकता है और शॉप से कुछ लेने जाता है। अभी नोआ को कुछ लड़के अगवा कर लेते हैं। निक फौरन घर पहुँचता है और अपनी मॉम डैड को सारी बात बताते हैं। फिर वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन्हें पता चलता है कि ये निक का दोस्त राइवल है। फिर हमें पता चलता है कि नोआ को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के डैड ने अगवा करवाया है। नोआ के डैड नोआ की मॉम को कॉल करते हैं और उन्हें नोआ को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। अब निक के फादर उसे कहते हैं कि मैं नोआ को छोड़ने के बदले पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब नोआ की मॉम और निक के फादर उसे बचाने के लिए पैसे लेकर नोआ के फादर के बताए हुए पते पर जाते हैं, जहाँ निक भी उनके साथ था और पुलिस भी भेस बदलकर उनके साथ थी। मगर नोआ का फादर पूरी तरह मोहतात था, उसने वहाँ पहले से कैमरे नस्ब किए हुए थे। इन्हीं कैमरास की मदद से नोआ का फादर उनकी बातें भी सुन पा रहा था। नोआ की मदर निक के फादर को बताती हैं कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस लेडी निक से कहती है कि क्या तुम राइवल से हार गए थे, जिस पर निक बताता है नहीं, मैं राइवल से तो नहीं हारा, मगर जब भी मैं राइवल को अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने वो कार किस्तों पर ली थी और मैं अभी भी उसी के पैसे दे रहा हूँ। अब निक को याद आता है कि उसकी गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा था और उस ट्रैकर की मदद से वो उस नोआ की लोकेशन का पता लगवा लेते हैं। मगर दूसरी तरफ नोआ के फादर भी उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी गाड़ी को ट्रैक कर लिया गया है, लिहाजा वो नोआ को लेकर वहां से चले जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि नोआ ही कार ड्राइव कर रही थी और नोआ के फादर ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ जैसे ही गाड़ी रोकती है, उसके फादर उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख देते हैं कि वो ड्राइविंग स्टार्ट करे, क्योंकि निक और पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही नोआ की कार निक के सामने आती है तो नोआ फौरन नीचे झुक जाती है और निक के साथ मौजूद लेडी पुलिस फायर करती है, जो गोली नोआ के फादर को लग जाती है, जिससे नोआ के फादर की डेथ हो जाती है। अब नोआ जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए निक के गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोआ के रूम में जा रहा होता है। जैसे ही वो नोआ के रूम में जाता है, नोआ बेकरार होकर उसे गले लगा लेती है और वो दोनों खूब रोमांस करते हैं। और फिर हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह हम दोनों के रिश्तों को खत्म करना है। मगर हम जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को पूरी दुनिया भी जोर लगाकर अलग नहीं कर पाती जब तक वो खुद अलग ना होना पाए। इसलिए हम जानते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, वो निक और नोआ को अलग नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।